हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोडिया स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जिसमें पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या होता है उसके बारे में। क्लास 9 में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़े होंगे, मैं बस उसका कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। ये हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें इस प्लेन में जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस या सेकेंड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे जो भी कोई भी पॉइंट है इस प्लेन में, मान लीजिए ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस है और एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, तो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा कितना होगा। मान लीजिए उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमारा बी है एंड वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस मान लीजिए ए है। तो ये हो गया ए एंड ये हो गया हमारा बी एंड ये हमारा ओरिजिन है। इसी प्रकार से सभी ई प्लेन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जिसका डिस्टेंस एक्स एंड वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, कहने का मतलब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिखेंगे, उसका लिखने का क्या फॉर्म होगा, ए कॉमा बी। तो ये हमारा पहले हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको एंड जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको फिर लिखते हैं। तो यही चीज हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट किसी प्लेन में होता है, या तो ये प्लेन में हो या सेकंड प्लेन में हो या थर्ड प्लेन में एंड या फोर्थ प्लेन में, इसे कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट नंबर में बढ़ते हैं। क्या फर्स्ट नंबर में हमको क्या प्रूव करना है, इसमें फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड एनी पॉइंट्स। किसी भी, मान लीजिए मैंने जो अभी बताया यहाँ पे, जो हमने ये बताया कि ये हमारे कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, तो इस ए कॉमा बी पॉइंट का जो ये पॉइंट है हमारा, मान लीजिए इस पॉइंट का नेम मैं दे देता हूँ पी। इस पी पॉइंट का ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला। या कोई भी पॉइंट्स, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है, उस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। तो हमसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या कहता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड एनी पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड एनी पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूँ। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है एंड ये मेरा कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये ऑरिजिन को मैंने ओ बोल दिया। इस ऑरिजिन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होने वाला है, हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट है जो हमारा, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ एक्स कॉमा बाई। जो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने क्या बोल दिया, एक्स कॉमा बाई, ठीक है। एंड ये ऑरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एंड ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट है हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0,0। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0,0 ही होगा, क्योंकि ये ना तो किसी एक्स एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पे एंड ना ही वाई एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पे। ये पी पॉइंट इधर से एक्स एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे था, हमने मान लिया, एंड इधर से वाई एक्सिस के वाई डिस्टेंस पे था, तो इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो पी पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस परपेंडिकुलर डाल लिया हमने, तो मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैंने जो किया कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, वो पी क्यू को परपेंडिकुलर हमने बोल दिया कहाँ पे, ओ क्यू पे। ओ क्यू पे क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, हमने यही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे जो ओ क्यू है, ओ क्यू का डिस्टेंस कितना है हम लोगों का, एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे। एंड जो हमारा पी क्यू है, वो हमारा बाई डिस्टेंस पे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग जो हमारा ये ट्रायंगल है वो हमारा राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो यहाँ से OP है, OP का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। अब OP इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो PQ हमारा कितना है y, तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो गया। तो OP हमारा कितना निकल गया, हम लोग इसे पहले बोल देते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो हमारा जो OP डिस्टेंस निकला है वो हमारा x√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो किसी भी पॉइंट का जो कोई प्लेन में हो, कोई भी पॉइंट कोई प्लेन में हो, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। इस बार हमें कोई टू गिवन पॉइंट से करने का मतलब टू गिवन पॉइंट्स A एंड B। मान लीजिए ये हमारा पहले बोल देते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट कोई भी प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस हो गया एंड ये y एक्सिस हो गया, एंड ये हमारा मान लीजिए कोई प्लेन है, चाहे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वाड्रेंट हो सकता है, ठीक है, क्वाड्रेंट हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या कहता है, A पॉइंट ये हो गया एंड B पॉइंट ये हो गया। ये जो A एंड B पॉइंट है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, A एंड B पॉइंट का डिस्टेंस। ये प्लेन में मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, ये प्लेन है, उस प्लेन में दो पॉइंट्स हैं A एंड B। तो A एंड B का डिस्टेंस क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है भाई हमें निकालना है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे हम लोग मिला देते हैं, इसे हम लोग मिला दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो A से परपेंडिकुलर हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे A से परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ पे x एक्सिस पे, एंड B से परपेंडिकुलर डाल दिए x पे डाल लिया। A से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जो डाला उसे हम पॉइंट P बोल देते हैं, एंड B से जो परपेंडिकुलर हमने B x एक्सिस पे डाला उसे हम पॉइंट Q बोल देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले हमने क्या किया है, पहले हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे क्या, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि फाइंड करना है हमें क्या, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे बोल देते हैं, फाइंड करना है हमें क्या, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब हम लोगों को A एंड B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट को हम लोग, कोऑर्डिनेट के साइन को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 बोल देते हैं, एंड B के कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले बोल देते हैं x2, y2। एंड हमने क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे यही किया कि AP परपेंडिकुलर डाले, AP एंड BQ परपेंडिकुलर डाले हम लोग कहाँ पे, x एक्सिस, AQ एंड BQ परपेंडिकुलर x एक्सिस। तो AP एंड BQ परपेंडिकुलर है कहाँ पे, x एक्सिस पे। अब हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड A से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं BQ पे। A से क्या किए हम लोगों ने AC, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को बोल देते हैं क्या, C पॉइंट, AC परपेंडिकुलर ऑन BQ। तो AC परपेंडिकुलर हो गया कहाँ पे, BQ पे। हमने यहाँ पे यही कंस्ट्रक्शन किया, एंड यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन ये हमारा है, ओरिजिन OP है, ठीक है, वो हमारा ओरिजिन है। तो OP डिस्टेंस, OP जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो OP डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं x1, एंड
जो OQ डिस्टेंस है हमारा, उस डिस्टेंस को बोल देते हैं x2, कॉमा यहाँ पे जो हमारा AP डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोल देते हैं y1, एंड जो हमारा B से Q का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोल देते हैं y2। तो हमारा यहाँ से जो PQ निकल जाएगा, तो PQ हमारा क्या होगा, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OQ माइनस हमें करना पड़ेगा OP। OQ हमने क्या नहीं बोला, x2 माइनस OP हमारा x1, तो PQ जो हो गया x2 माइनस x1। यहाँ पे जो PQ है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर एंड ये भी परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारा है ये हमारा सॉरी ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है हमारा। तो जो हमारा PQ होगा वही हमारा AC होगा। तो PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू AC। एंड यहाँ से हम लोग अब निकाल सकते हैं BC। BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा हो जाएगा BQ माइनस हमें क्या करना पड़ेगा QC। तो BQ माइनस हमें क्या करना पड़ेगा QC, और QC किसके इक्वल है, AP के। QC हमारा जो इक्वल है वो AP के इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू y1 बोले हम लोग, तो यहाँ पे C इक्वल टू CQ भी बोल सकते हैं। तो BC निकालने के लिए BQ माइनस CQ, मतलब कि BQ हमारा जो गिवन BQ है हमारा, जो BQ हमारा कितना है y2, एंड माइनस यहाँ पे करेंगे CQ हमारा कितना है y1। तो BC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1, एंड हमें AC निकालने के लिए x2 माइनस x1। तो हमारा AC निकल गया एंड BC निकल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो AC निकाले हैं हम लोगों ने x2 माइनस x1 निकाले हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो हमने BC निकाला है वो है हमारा y2 माइनस y1। BC हमारा कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया। तो AB जो डिस्टेंस आया वही हमें निकालना था। AB हमारा डिस्टेंस निकालना था, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हमने A एंड AB डिस्टेंस निकाल लिया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब कि अब हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हो, उसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हो, तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड x1 और x2 y1 y2 हमें पॉइंट्स में ही दे रखा होता है, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ही होता है x1 x2 y1 y2 हमारा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ही है यहाँ पे। उसका इस्तेमाल करके हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमें ये पूछा जाता है, तो इस प्रकार से हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन लेके आएंगे एंड इसके कुछ और फार्मूले हैं उसे हम लोग प्रूव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।